नमस्कार, ये है हिमाचल अभी.com और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइंस से। धर्मशाला में भी हो सकते हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप के मैच, आईसीसी से अप्रूवल का इंतजार। मंडी में सड़क सुरक्षा के बारे में आरटीओ मंडी ने चालकों को दिए टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के अपमान से लेकर मेड इन इंडिया वैक्सीन पर की बात। 1 फरवरी से पूरी तरह से खुल जाएंगे सिनेमाघर, सरकार को मिली अनुमति। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग, नुकीले तार भी लगाए, नेशनल हाईवे 24 बंद। सरकार और किसानों के बीच 2 फरवरी से फिर होगी बातचीत, प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा मजबूत। बीसीसीआई के मुखिया सौरव गांगुली को मिली अस्पताल से छुट्टी, 1 ही महीने में दूसरी बार हुई एंजियोप्लास्टी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक गुड न्यूज है। भारत में अक्टूबर या नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी की ओर से निर्धारित किए जाने वाले 7 मैदानों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम को भी लिस्ट में डाला गया है। अगर आईसीसी अप्रूवल आती है तो इस बार हिमाचल की जनता को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप देखने का मौका मिलेगा। हमीरपुर में निजी कार्य के लिए आए बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष एवं एचपीसीए के अध्यक्ष अरुण धूमल ने उम्मीद जताई कि आईसीसी अप्रूवल मिलते ही एचपीसीए के धर्मशाला मैदान में मेजबानी का मौका मिलेगा। अरुण धूमल ने बताया कि कोविड महामारी के चलते 2020 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना तय था, लेकिन नहीं हो पाया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस साल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी से अनुरोध किया कि इस साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत में रखी जाए, क्योंकि साल 2023 में भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप होना तय है। देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह न मनाकर इसे पूरे 1 माह तक मनाया जा रहा है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला परिवहन विभाग ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते परिवहन विभाग मंडी शहर के बस अड्डे में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आरटीओ मंडी संजीत सिंह ने एचआरटीसी के मौजूद चालकों व सह चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी और सड़क हादसों को कम करने के लिए कई प्रकार के टिप्स भी दिए। इस अवसर पर परिवहन विभाग मंडी के चालकों को बसों में ओवरलोडिंग न करने और गति पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के बारे में चालकों को जागरूक किया गया। साथ ही चालकों को ट्रैफिक नियमों और सिग्नलों का कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में भी जानकारी साझा की गई। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। मन की बात का ये 73वां एपिसोड है। खास बात यह है कि साल 2021 का ये पहला मन की बात कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी भी हुआ है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम भी उठा रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था, जिससे सिनेमाघर संचालकों को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब खबर है कि सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में कोविड-19 संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा, जिससे एकदम से भीड़ ना हो। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक
और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 65 दिनों से किसानों का धरना जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद पंचायतों का दौर जारी है। वहीं भाकियू नेता राकेश टिकैत के भावुक वीडियो के वायरल होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ गया है। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राजधानी में जाने से रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। इसके साथ ही नुकीले तार भी लगाए गए हैं। नेशनल हाईवे 24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहीं गतिरोध को कम करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को तय है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 65वां दिन है। पिछले दिनों बने हालात के बाद विरोध स्थल पर किसानों के आने की संख्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान लगातार कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सीने में दर्द उठने के बाद उनको एक ही महीने में 2 बार एंजियोप्लास्टिक से गुजरना पड़ा है। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राणा दास गुप्ता ने गांगुली को पूरी तरह से फिट बताया। इससे पहले उन्हें शनिवार को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गौर हो कि उन्हें 27 जनवरी को कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 8 जनवरी को एक ही महीने में दूसरी बार उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और धमनियों के अवरोध को हटाने के लिए 2 स्टेंट भी डाले गए। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ देवी शेट्टी ने तमाम परीक्षण और अस्पताल के चिकित्सकों के साथ परामर्श करने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी करने का फैसला किया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।